योगी कैबिनेट की बैठक में 13 प्रस्ताव पास हुए हैं। योगी सरकार का छोटे हवाई अड्डों पर जोर है, जिसमें आजमगढ़, अलीगढ़ में एयरपोर्ट का विकास, साथ ही चित्रकूट, सोनभद्र में भी एयरपोर्ट बनेगा। आबकारी विभाग के भी कई प्रस्ताव पास हुए हैं। बदले जाएंगे बार लाइसेंस के नियम। इसके अलावा अजय मिश्र होंगे यूपी के नए एडवोकेट जनरल। ये कई ऐसे फैसले हैं जो कि कैबिनेट बैठक में लिए गए हैं। अजय मिश्र यूपी के नए एडवोकेट जनरल होंगे। उनके नाम को योगी कैबिनेट में मंजूरी दे दी है। इसके अलावा मीटिंग में कुल मिलाकर 13 ऐसे प्रस्ताव थे जो कि पास हुए हैं। सीधे रुख करेंगे अनामिका सिंह का, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई। अनामिका, मुख्य बातें क्या रही? किन 13 खास तौर पर प्रस्ताव थे जिन पर कैबिनेट ने मुहर लगाई है? बहुत जो बड़ी खबरें हैं वो ये है कि पहला तो ये कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो खिलाड़ी यूपी के हैं उनकी रजत पदक या फिर कोई भी पदक जीतने के बाद उत्तर प्रदेश में सरकारी पदों पर नियुक्ति के लिए रास्ता साफ कर दिया गया है। आज इस कैबिनेट की बैठक में ये कहा गया कि कुल 24 नियुक्तियां अलग अलग विभागों में ऐसी हो सकेंगी और जो खिलाड़ी यूपी के मूल निवासी हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने के बाद उनको यूपी में डायरेक्ट ऑफिसर रैंक पर नियुक्ति हो सकेगी। इस प्रस्ताव को यूपी कैबिनेट की ओर से मंजूरी दे दी गई है। दूसरी बड़ी बात ये कि अब यूपी के नए एजी होंगे अजय कुमार मिश्रा। इसके अलावा जो तीसरी बड़ी खबर है वो ये है कि उत्तर प्रदेश का विधानसभा का पहला जो बजट सत्र होगा उसको लेके जो तारीख का प्रस्ताव तैयार किया गया था, जिसमें कहा गया था कि 16 तारीख, 19 तारीख और 23 तारीख, तो 23 मई से अब जो डेट तय की गई कैबिनेट की बैठक में, उसके मुताबिक 23 मई से उत्तर प्रदेश का पहला विधानसभा सत्र, दूसरे कार्यकाल का पहला बजट सत्र जो है वो शुरू हो जाएगा। हालांकि कितना लंबा चलेगा, बजट किस दिन पेश किया जाएगा, इसको लेकर कार्य मंत्रिमंडल की बैठक में ये बातें तय होंगी, लेकिन 23 मई से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, ये बातें तय कर दी गई है। तीसरी बड़ी बात ये कहा गया है कि कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर छोटे हवाई अड्डे हैं, उनके मेंटेनेंस को लेके, उनके विकास को लेके जो एक प्रस्ताव तैयार किया गया था, एक जो एमओयू तैयार किया गया था, उसको मंजूरी दी गई है। साथ ही सरकार ने भातखंडे संगीत महाविद्यालय का नाम बदलकर अब भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय कर दिया है और अब इसे यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया है। जितने भी कॉलेजेस है वो इसे संबद्ध कर दिए जाएंगे। तो ये कुछ बड़ी बातें हैं जिसको लेकर आज कैबिनेट में मुहर लगाई गई है। साथ ही आबकारी विभाग के भी 2 प्रस्ताव है जिसको लेकर के आज कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लगाई गई है। तो ये कुछ अहम प्रस्ताव थे जिस पर मुहर लगाई गई। साथ ही मंत्रिमंडल की जो बैठक हुई उसमें जो पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से कुछ मंत्रियों को जिम्मा दिया गया था कि वो जिलों का दौरा करे, भी रिपोर्ट सौंपे, तो उसमें से कुछ मंत्री समूहों ने आज अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी है और अपनी रिपोर्ट में उस जिले का जो खाका है या फिर जो भी रिपोर्ट कार्ड में है अब वो सौंपा गया है। कहा गया है कि गोरखपुर मंडल की रिपोर्ट जो आज सौंपी गई है उसमें फीडबैक काफी अच्छा मिला है, यानी गोरखपुर मंडल की रिपोर्ट सबसे अच्छी मानी गई है। सरकार में मंत्री धर्मपाल सिंह को गोरखपुर मंडल का जिम्मा दिया गया था, आज उन्होंने भी रिपोर्ट दी है और ये कहा है कि गोरखपुर मंडल में सरकार की योजनाओं को लेकर रिपोर्ट कार्ड बेहतर है। इसके अलावा कुछ जगह ऐसी भी है जिसको लेकर के रिपोर्ट कार्ड रखा गया मंत्रियों की ओर से और ये कहा गया कि वहां पे जो खामियां है उसको भी बंद लिफाफे में मुख्यमंत्री को दे दिया गया है। लेकिन हाँ, अभी भी कुछ मंत्री ऐसे हैं जिन्होंने अपनी रिपोर्ट नहीं सौंपी है। चूंकि 15 मई तक का समय दिया गया है तो उस डेडलाइन को पूरा होने में भी थोड़ा वक्त है, लिहाजा अभी वो कल परसों में अपनी रिपोर्ट सौंप सकते हैं। तो आज साथ 2 बड़ी बातें हुई। पहला तो ये कैबिनेट की बैठक जिसमें कई प्रस्तावों को मुहर लगाई गई। दूसरा ये कि मंत्रिमंडल की जो बैठक हुई उसमें मंत्रियों को आने वाले दिनों के लिए भी काम सौंपा गया। तो वही जो पिछले काम दिए गए थे जिलों का दौरा करने के, उसको भी बिल्कुल, ये वो महत्वपूर्ण बातें रही जिनके बारे में विस्तार से आपने बताया। अनामिका, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। एसपी नेता आजम खान की जमानत अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट अब से थोड़ी देर बाद अपना फैसला सुनाएगा। दरअसल आजम खान पर वक्फ बोर्ड की जमीन गलत तरीके से अपने पक्ष में करने के मामले में केस दर्ज हुआ था और इस मामले में फैसला सुनाए जाने में देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट अपनी नाराजगी जता चुका है और अब इस मामले में फैसला आना बाकी है। महत्वपूर्ण खबर यह कि अब से थोड़ी देर बाद इस मामले में सुनवाई शुरू होने जा रही है। आजम खान की जमानत पर फैसला। सर्वेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर्वेश, कितने बजे ये सुनवाई शुरू होगी और फिलहाल क्या अपडेट है आपके पास? जी देखिए, इस मामले में अब सुनवाई नहीं शुरू होनी है, सिर्फ जजमेंट डिलीवर होना है और 3:45 का समय जस्टिस राहुल चतुर्वेदी की सिंगल बेंच ने रखा है और 3:45 पर ये जजमेंट जो है वो सुनाया जाएगा, ये ऑर्डर सुनाया जाएगा। तो इसमें कुल मिलाकर 5 मई को जजमेंट रिजर्व किया गया था और शब्द संपत्ति से जुड़ा हुआ मामला है। इसमें आरोप है कि अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए आजम खान ने वक्त की संपत्ति, सत्र संपत्ति जो थी उसको अपने ट्रस्ट में शामिल कर लिया था और इस मामले में मुकदमा दर्ज अजीमनगर थाने में 2019 में कराया गया था और पुलिस इसमें चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। इसी मामले में
जमानत के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट आए थे। इस मामले में पहले 4 दिसंबर 2021 को जजमेंट रिजर्व हुआ था, लेकिन इसमें देरी से जजमेंट डिलीवर नहीं किया गया और राज्य सरकार ने इस बीच एक अर्जी लगा दी और अर्जी में यह कहा कि इसमें कुछ और तथ्य पेश करने हैं। इसके बाद इस मामले की दोबारा हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हुई और 5 मई को दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद जस्टिस राहुल चतुर्वेदी के सिंगल बेंच ने मामले में जजमेंट रिजर्व कर लिया। तो आज वही जजमेंट सुनाया जाना है और मैं आपको बता दूं कि 3 पक्षकार पदाधिकारियों पर जो कुछ ही समय में होने वाले हैं उस समय ये जजमेंट डिलीवर होगा। तो सभी की निगाहें इस पर लगी हुई है। आजम खान की अगर बात करें तो उनके खिलाफ कुल 87 मुकदमे दर्ज थे, जिनमें 86 मुकदमों में उन्हें अब तक जमानत मिल चुकी है और ये आखिरी मुकदमा था जिसमें अगर उन्हें जमानत मिलती है तो उनके सीतापुर जेल से जो 2.5 साल से ज्यादा समय से जेल में बंद है उनके बाहर आने का रास्ता साफ हो जाता। लेकिन 2-3 दिनों पहले रामपुर में जो एक नया मामला दर्ज हुआ है कि मामले की विवेचना के दौरान उनका नाम उसमें जोड़ा गया है 3 स्कूलों की फर्जी कागजातों से मान्यता लेने के मामले में। उस मामले में अगर धाराएं अनुकूल नहीं होंगी तो वो जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। लेकिन फिर भी क्योंकि ये महत्वपूर्ण मामला है तो सभी की निगाहें इस पर है कि हाईकोर्ट क्या जजमेंट सुनाती है और क्या आजम खान को जमानत मिलती है। जी बिल्कुल, तो अब से थोड़ी देर बाद इस पर फैसला आ जाएगा, आप नजर बना के रखिए। जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया सर्वेश आपका। उधर मेरठ में शहीद दिवस के मौके पर आज विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में खुद मुख्यमंत्री योगी मौजूद रहेंगे। इस मौके पर विक्टोरिया पार्क में लाइट एंड साउंड शो का आयोजन किया गया है। इसके अलावा आजादी के 75 साल पूरा होने पर 75 कलाकारों द्वारा शानदार प्रस्तुति की जाएगी। वहीं स्वराज बैंड क्रांति गाथाओं का एहसास कराएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज मेरठ दौरा है। कई कार्यक्रमों में आज वो शामिल होने जा रहे हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर आज शहीद दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेरठ के दौरे पर हैं और आजादी के अमृत महोत्सव यानी 75 साल जब पूरे हुए हैं तो ऐसे में 75 कलाकार उन्हें आजादी और क्रांति की वो याद दिलाएंगे जिसका नाता मेरठ से है। मेरठ में पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्रांति दिवस के मौके पर एक विशेष आयोजन किया गया है जिसमें खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाग लेंगे और उनके सामने क्रांति की वो तस्वीरें पेश की जाएंगी जिसका नाता मेरठ से है, क्योंकि क्रांति का उद्गम स्थल मेरठ है और मेरठ से ही क्रांति का बिगुल फूंका गया था। मेरठ के इसी मैदान में जेल बनाई गई थी जहां पर जो आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे उन्हें रखा गया था, उन्हीं बंदियों को रखा गया था और इसी जेल को तोड़कर क्रांति का बुगुल के आगाज हुआ था। हमारे साथ सीडीओ मौके पर हैं। ये बताएं सर, किस तरीके से आज कार्यक्रम का आगाज यहाँ पर किया जाएगा? देखिए, आज माननीय मुख्यमंत्री जी मेरठ जनपद में आ रहे हैं और वो मल्टीपल जगहों पे जाएंगे। इसमें वो शहीद स्मारक का भी भ्रमण करेंगे और साथ ही विक्टोरिया पार्क भी आएंगे। वो साथ ही जो हमारे प्रथम क्रांति के जो हमारे प्रतीक हैं धन सिंह कोतवाल जी, उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण पुष्पांजलि भी करेंगे और उसके बाद शाम के समय विक्टोरिया पार्क में उनके सामने एक वृहद कार्यक्रम है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है जिसमें 75 कलाकार एक साथ 75 वर्ष आज़ादी का अमृत महोत्सव को सेलिब्रेट करने के लिए एक साथ परफॉर्म करेंगे स्टेज पर। ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी अगली खबर, कोर्ट में सुनवाई लगातार जारी है। कोर्ट कमिश्नर बदलने की मांग को लेकर यह सुनवाई चल रही है। मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट कमिश्नर बदलने की मांग रखी है। सर्वे की तारीख को लेकर भी सुनवाई चल रही है। तो इस वक्त कोर्ट में सुनवाई लगातार जारी है। मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट कमिश्नर को बदलने की मांग की है और उसके साथ ही सर्वे की अगली तारीख क्या हो इसको लेकर भी अब सुनवाई चल रही है। उधर ताजमहल विवाद को लेकर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में भी सुनवाई टल गई है। वकीलों की हड़ताल के चलते ये सुनवाई टली है। ताजमहल के 22 बंद कमरों को खोलने की मांग को लेकर दायर याचिका पर यह सुनवाई होनी थी। इन बंद कमरों में हिंदू देवी देवताओं से जुड़ा रहस्य होने का दावा किया जा रहा है। वहीं आगरा के मेयर नवीन जैन भी ताजमहल के बंद कमरों को खोलने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये कमरे 1971 से बंद हैं और उन बंद कमरों में क्या है ये जनता को भी पता चलना चाहिए ताकि भ्रम की स्थिति ना रहे। को लेकर लगातार चर्चाएं रही हैं। हाईकोर्ट में भी याचिका दाखिल की गई है, उस पर सुनवाई भी होनी है। आज सुनवाई होनी थी लेकिन टाल दी गई। क्या कहेंगे? देखिए, ये जो 20 कमरों का विषय चल रहा है, हाईकोर्ट में भी रिट दायर हुई है। वो 20 कमरे 1971 से बंद हैं।
अभी 16 वर्ष पहले वो कमरों को खोला गया था और खोल के कोई रिपेयरिंग वगैरह मरम्मत करके उसको बंद कर दिया गया। तो काफ़ी लंबे समय से जब ये कमरे बंद है, जनता को देखने को नहीं मिल रहे हैं, तो अनेक प्रकार की भ्रांतियाँ उत्पन्न हो रही है। कुछ कहते हैं कि शिव जी की पिंडी है उसमें उन 20 कमरों में, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। भ्रांतियाँ उत्पन्न हो रही हैं। और मुझे लगता है कि उसे खोलने में क्या परेशानी है, जब पहले से खुला चला रहा है तो अब ये फिर खोल देना चाहिए, जनता को दिखाने के लिए खोलना चाहिए, जिससे भ्रम की स्थिति जो बनी है, भ्रम की स्थिति को समाप्त करना चाहिए। और वक्त एक ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा।